Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. So in this video, I will be covering about 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का सारे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताता हूँ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का। देखो आपका 5 डेज़ का हॉलीडे है मैथ्स का पेपर के लिए, बट वो 5 डेज़ में अगर आप पूरा टेक्स्ट बुक करने का कोशिश करोगे तो वो इम्पॉसिबल है बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सो मैंने अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे बनाए कि उसमें सारा टेक्स्ट बुक आपका कवर हो जाएगा। अभी बहुत सारा एक्सरसाइज में आपको मालूम है कि एक सम है, अगर आपने सॉल्व किया तो वैसे 10 और सम्स है सिमिलर सम्स, तो बेटर उस पर टाइम ना वेस्ट करते आप नए नए कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। सो मैंने सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रिपेयर किया है, बट ये सब गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से ही आपको यही जो आपका टेक्स्ट बुक होता है उसको आपको रेफ़र करके मार्क करना है। मैं इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड करके उसको रेफ़र कर लेना। सो देखो, और मैं आपको हर एक चैप्टर के थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताता हूँ, ये आपको छोड़ के नहीं जाना है। सो सबसे पहला चैप्टर जो है वो है लॉजिक्स है। आपको पता है लॉजिक्स 8 मार्क्स का टॉपिक है, इसमें टोटल 9 एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी है। और इस बार मिसलेनियस से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है बिकॉज थोड़े से पेपर अनऑर्थोडॉक्स आ रहे हैं। अभी आपने ओसी का पेपर लिखा तो आपको पता रहेगा कि ओसी में भी ऐसे बहुत सारे चीज़ पूछा है, कुछ चैप्टर्स को इग्नोर भी किया है। सो पूरा मैथ्स का पेपर चेंज नहीं होगा, बट थोड़े से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि मिसलेनियस से भी आए। सो आपको क्या क्या करना है, देखो एक्सरसाइज 1 से आपको सेकेंड सम 10 सम ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, 1 मार्कर क्वेश्चन आप बोल सकते हो। 2 3 4 5 आपको पूरा करना है बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है, ये सब आपका जो एक्सरसाइज है वो ट्रुथ टेबल वाले एक्सरसाइज है, लॉजिकल इक्विवेलेंस एक्सरसाइज है। ये सब एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक क्वेश्चन तो श्योर हर बार के पेपर में आते ही है, ट्रुथ टेबल और लॉजिकल इक्विवेलेंस वाले। तो आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इसका फुल में भी मतलब है आप 2 3 3 सम अच्छे से खुद से प्रैक्टिस कर लो। फिर एक्सरसाइज 6 का आपको करना है 1 3 4 5 6। एक्सरसाइज 7 में एक ही क्वेश्चन करो 2। 8 जो एक्सरसाइज है वो फुल करो, ये विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल वाला है। और एक्सरसाइज 9 जो है वेन डायग्राम्स का है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट करना है पहले आप खाली वो समझ जाओ। एक आप ट्रुथ टेबल वाला सम करके ही जाना, ये हर बार के बोर्ड्स के में पूछा है, इसको आप छोड़ नहीं सकते। दूसरा आपको करना है कन्वर्स, इनवर्स, ये आप कहीं पे लिख लेना। और कॉन्ट्रा वाला क्वेश्चन ये भी आता है एग्ज़ाम में। सो 3 और 3 6 मार्क का क्वेश्चन आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप रूल्स ऑफ नेगेशन नहीं छोड़ना। फिर आप डुअल्स देख के चले जाना और लास्ट में विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। इतने कॉन्सेप्ट्स तो आपको लॉजिक्स के चैप्टर से आना ही चाहिए ताकि आपको पूरा 8 मार्क्स सिक्योर हो जाए। और सारे चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव्स के लिए सिर्फ आपको आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में दिया हुआ रहता है, ऑब्जेक्टिव्स वही पढ़ना है, उसके अलावा और किधर से नहीं पूछते। उसी को आपको अच्छे से बार बार पढ़ते आना है बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स 24 मार्क्स का है, मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के। तो आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के जो पीछे हर एक चैप्टर के पीछे जो मिसलेनियस में फिलअप्स, ट्रू और फॉल्स, MCQ ये सब दिया है, वही आपको पढ़ना है प्रॉपरली। क्लियर? सो दिस इज नथिंग बट अबाउट लॉजिक्स के बारे में, ये आप प्रॉपरली देख लेना। अब सेकेंड चैप्टर जो है वो मैट्राइसिस, उसके भी 8 मार्क्स है। मैट्राइसिस के भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैं सिर्फ आपको बताता हूँ मैट्राइसिस आप कौन से प्रोसेस से करोगे। सो मैट्राइसिस प्रैक्टिस करने का सबसे ईजी तरीका है, फर्स्ट आप करना चाहिए एडजॉइंट मेथड, फिर आपको करना चाहिए ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, उसके बाद आपको करना चाहिए मेथड ऑफ रिडक्शन। और ये सब मैं इन्वर्स का बात कर रहा हूँ, मेथड ऑफ रिडक्शन और मेथड ऑफ इन्वर्जन। पहले तो ये 4 पे ही जंप मारने का बिकॉज ये 4 से मैक्सिमम चांसेस है क्वेश्चन आएगा। तो मेथड ऑफ इन्वर्जन, और इसके बाद अगर थोड़ा और टाइम है तो मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन, बिकॉज ये बेसिक क्वेश्चन भी आते हैं, हर बार के पेपर में पूछा है। मल्टीप्लिकेशन, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो उसी में से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, ये आप रेफर कर लेना। बट बाकी आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, एडजॉइंट मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, मेथड ऑफ रिडक्शन, मेथड ऑफ इन्वर्जन और मल्टीप्लिकेशन मेथड। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज का मैं बात करूँ तो वो है आपका एक्सरसाइज 5 एंड एक्सरसाइज 6। ये 2 एक्सरसाइज आपको स्किप नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बाकी एक्सरसाइज तो आपका फटाफट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन जो थे वो मैंने इंक्लूड किए हैं इसके अंदर। क्लियर? हाँ सर।
नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का वेटेज 7 मार्क्स है। डिफरेंशिएशन में आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है पहले आप वो समझो। एक आपको पहले तो करना है मार्जिनल डिमांड वाले क्वेश्चन, या मार्जिनल वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपको एक ध्यान से करना है। सेकंड आपको करना है फंक्शन रेस टू फंक्शन वाला क्वेश्चन, ये बहुत ज़्यादा चांसेस से आएगा। थर्ड आपको करना है इम्प्लिसिट वाला क्वेश्चन को बहुत स्ट्रॉन्ग। और फोर्थ आपको पैरामेट्रिक को बहुत तगड़ा करना है, बिकॉज पैरामेट्रिक से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ये 4 कॉन्सेप्ट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल वाले क्वेश्चन, फंक्शन रेस टू फंक्शन जहाँ पे आप लॉग यूज़ करते हो वाले फंक्शन, इम्प्लिसिट के क्वेश्चन और पैरामेट्रिक के क्वेश्चन, और आपको ये सारे क्वेश्चंस को रेफर करना है। एक्सरसाइज 1 से 1,3, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 2 से 1,2, क्वेश्चन 3 से 1,3, और ये सब ये फिर से रिपीट हो गया, ये नहीं है। सिर्फ आपको ये सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली रेफर करना है, एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 और 5 को। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट्स वाले क्वेश्चन प्रॉपर्ली करना, मार्जिनल, फंक्शन रेस टू फंक्शन, इम्प्लिसिट, पैरामेट्रिक, और सबसे पहले इसमें तो फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली बाय हार्ट करना, उधर गड़बड़ मत करना। फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली बाय हार्ट करो, u इंटू वी रूल प्रॉपर्ली बाय हार्ट करो, u बाई वी रूल बाय हार्ट करो। ये सब प्रॉपर्ली बाय हार्ट करने के बाद फिर आप करना मार्जिनल वाला क्वेश्चन, फंक्शन रेस टू फंक्शन का क्वेश्चन, इम्प्लिसिट का क्वेश्चन और पैरामेट्रिक का क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन से ज़्यादा चांसेस है सम्स आने का। उसमें भी पैरामेट्रिक बहुत तगड़ा करना है, एक 4 मार्क का क्वेश्चन हर बार पेपर से इससे पूछता है, फंक्शन रेस टू फंक्शन हर बार पूछता है। तो ये सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तगड़ा कर लेना। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये 9 मार्क्स का वेटेज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो, इसमें भी आपको क्या क्या करना है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में आपको सबसे पहला चीज़ जो करना है वो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको करना है मैक्सिमा मिनिमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक जो श्योर क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए वो है आपका MPC, MPS, APC, APS, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी वाला, ये आता ही है एग्ज़ाम में। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना है। तो देखो मैंने इधर एक्सरसाइज 1 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया, बिकॉज एक्सरसाइज 1 में जो स्लोप और नॉर्मल वाला क्वेश्चन है ना वो बहुत रेयरली पूछते हैं। तो ये एक्सरसाइज को आपको इग्नोर ही करना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, सिर्फ 2 क्वेश्चन में आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। एक्सरसाइज 2 इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये आपको बहुत तगड़े लेवल पे करना है। एक्सरसाइज 3 का ये जो 4th सम है ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, बिकॉज एग्जाम में पूछते ही है। एक्सरसाइज 4 मैक्सिमा मिनिमा का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ये भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। इसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सब आपको ध्यान से सॉल्व करना है, और ये मिसलेनियस एक्सरसाइज। सो इसका एक्सरसाइज 3 और 4 मैं आपको बोलूँगा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिकॉज ज़्यादातर क्वेश्चन तो इन्हीं दोनों में से आता है। एक्सरसाइज 2 तो बहुत छोटा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का और मिसलेनियस, और मैं ट्राई करूँगा मैं इसका एक वीडियो भी आज बना के पोस्ट करूँ, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस कॉन्सेप्ट, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा एंड MPC, MPS, APC, APS, और उसके अलावा आपको रेवेन्यू, कॉस्ट, ये सब क्वेश्चंस पे भी थोड़ा ध्यान देना है। मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर? ओके, अब आओ आगे। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 6 आपका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन 7 मार्क का है। अब इंटीग्रेशन 7 मार्क के लिए बट बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज है, तो मैं आपको बताता हूँ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली कहाँ से आते हैं। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहला टाइप जो आपको आना चाहिए वो ये वाला आना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ f' ऑफ x अपॉन f ऑफ x टाइप, दैट इज़ योर नथिंग बट एक्सरसाइज 2, सब्सटीट्यूशन टाइप वाला जो है वो आपको फॉलो करना है। सो ये वाला एक आना चाहिए आपको। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन में आना चाहिए 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला टाइप, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आना चाहिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद आपको मतलब यूवी रूल वाला वो करना है प्रॉपरली, और आपको एक ध्यान देना है पार्शियल फ्रैक्शन पे। ये 4 कॉन्सेप्ट तो आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है, और इसके अलावा लास्ट आपके पास टाइम रहेगा तो e⁻x वाला टाइप करना है, e⁻x f ऑफ x प्लस f' ऑफ x वाला। ये वाला 5 टाइप का सम्स तो प्रॉपर्ली कर ही लेना। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, एक इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एक पार्शियल फ्रैक्शन और एक e⁻x f ऑफ x प्लस f' ऑफ x वाला। ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले, आप इसको प्लीज़ देख लेना। अगर आपके पास मिसलेनियस करने का टाइम नहीं है या आपका ये चैप्टर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है तो एटलीस्ट एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप स्ट्रॉन्ग कर लेना। मिसलेनियस आपको स्किप करना है, आप स्किप कर दो।
क्लियर। तो ये सारे टाइप्स के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान दो, सब कुछ करने मत जाओ। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉपर्ली करो, क्वाड्रेटिक वाला मेथड प्रॉपर्ली करो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तो श्योर क्वेश्चन है, पार्शियल फ्रैक्शन श्योर क्वेश्चन है, ये 2 तो करना ही, इससे ही आपका 5 या 6 मार्क का सम कवर हो जाता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देना इंटीग्रेशन चैप्टर में से। फिर आओ डेफिनेट इंटीग्रेशन में, ये बहुत छोटा चैप्टर, इसका 5 मार्क की वेटेज है। यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से जो प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चन है ना, वो आपको बहुत अच्छे से करना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स है, ये आपको प्रॉपर्ली करना है, और सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस आपको प्रॉपर्ली करना है। इन शॉर्ट जो 2 एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2, ये आपको बहुत तगड़े लेवल पे करना है। मिसलेनियस आपको नहीं करना तो आप इग्नोर करो, बट ये 2 तो आपको बहुत तगड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? हाँ सर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स है, ये भी 5 मार्क का टॉपिक है। यहाँ से मैं आपको बताता हूँ ज़्यादा चांसेस क्या है, या तो एरिया अंडर सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, या तो पैराबोला का आएगा, या तो एलिप्स का आएगा। 4 मार्क का क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करो, इसी में से कोई एक पूछेंगे। सो आपको ये बहुत तगड़े लेवल पे करना है, और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आता है इसमें से, बस इसका यही पैटर्न है, इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछते। तो 5 मार्क वेटेज है, बहुत ईजी एक्सरसाइज है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस इसके सारे क्वेश्चन, और इसका मैंने कल एक वीडियो बना के भी पोस्ट किया है, जिसमें मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किया है। सो आपको ये चैप्टर नहीं आता है या थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज़ वो वीडियो आप रेफर करना, आपका ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो प्लीज़ डू दिस कॉन्सेप्ट, एरिया अंडर सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, और 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव फिर से मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो दिया है वही आपको करना है, और कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ करना नहीं है। नेक्स्ट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क का है। तो इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको करना है। ऑर्डर डिग्री श्योर क्वेश्चन है, 1 मार्क का, ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा ऑर्डर डिग्री, तो ये आपको कर लेना है। सेकेंड, इसका जो एप्लीकेशन वाला एक्सरसाइज है उसमें पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, ये भी श्योर क्वेश्चन है, एक्टिविटी टाइप में 4 मार्क का पूछते ही है, तो 5 मार्क तो आपका इधर ही स्ट्रांग हो गया। ऑर्डर डिग्री के क्वेश्चन आएंगे, एप्लीकेशन के क्वेश्चन आएंगे। थर्ड, आपको लीनियर डी स्ट्रांग करना है, फिर आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करना है, और फिर लास्ट में आपको होमोजेनियस डी करना है। मतलब ये चैप्टर को मैं ऐसा नहीं बोलूँगा आप कुछ भी स्किप करो, आप सब कुछ करो, बट ये ऑर्डर में करो। पहले ऑर्डर डिग्री खत्म कर दो, फिर एप्लीकेशन वाले पार्ट में पॉपुलेशन आपको एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आता ही है 4 मार्क के लिए, तो ये फिक्स्ड है। फिर आप लीनियर डी करो, फिर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म करो, और फिर होमोजेनियस डी करो। ये 5 टाइप है, इसके सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। फिर से मिसलेनियस ऑप्शन है, बाकी आपको एक्सरसाइज 1 से 6 को अच्छे से कर लेना है, इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आएगा पेपर में। सो आप ये ऑर्डर प्लीज़ फॉलो करना, और आप बाकी के पीछे के पेपर्स उठा के देखो, उसमें आपको ये ऑर्डर मिलेगा। सो डोंट स्किप एप्लीकेशन पार्ट, डोंट स्किप ऑर्डर और डिग्री का पार्ट। लीनियर डी आप कर सकते हो, बहुत ईजी है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म भी बहुत ईजी है, होमोजेनियस डी, और इसका ही मैंने वीडियो बनाया है 4 आवर्स का, जिसके अंदर मैंने सारा पूरा चैप्टर 1 शॉट में रिवाइज करके दिया है, सारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सब इंपॉर्टेंट सम्स दिया। अगर आप वो भी देख लोगे तो आपका ये पूरा चैप्टर कवर अप हो जाएगा। क्लियर? तो ये था मैथ्स 1 रिलेटेड 58 मार्क्स का। सर अगर हमें कोई चैप्टर मतलब मैथ्स 1 जिसका बहुत वीक है वो क्या करने का, तो उनको मैं सजेशन दूंगा कि आप लॉजिक्स कर लो अच्छे से, मैट्राइसिस को आप फोकस कर लो 2 चैप्टर, आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इजी है वो भी अच्छे से कर सकते हो। डेरिवेटिव्स के अंदर आप सिर्फ पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट पे ज़्यादा ध्यान देना, या फंक्शन रेस्ट टू फंक्शन पे तो भी चलेगा। इंटीग्रेशन आपको नहीं आता है तो फिर मैं ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप करो, बट उसमें से भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन ध्यान दे देना, ये दोनों में से एक सम तो एक्सपेक्टेड है ही एग्जाम में, तो ये आप कर सकते हो अच्छे से। डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको स्किप करना है, आप कर सकते हो, बिकॉज उसमें छोटे से 5 मार्क की वेटेज है, तो उसका कॉन्सेप्ट्स बहुत रेयर 2 ही 3 कॉन्सेप्ट है, तो अगर आपसे नहीं होता है तो आप स्किप कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन आपको करना ही है, और डिफरेंशियल में भी आपको ऑर्डर डिग्री और एप्लीकेशन एटलीस्ट ये 2 कॉन्सेप्ट तो कर ही लेना, तो 5 मार्क तो आपका श्योर हो जाएगा। बट सिर्फ जिसको टफ जा रहा है उनको, जिनको अच्छा स्कोर करना है, मैं उनको रेकमेंड करूँगा आप सारे के सारे चैप्टर्स करो, आप कुछ भी फिलहाल स्किप मत करो। क्लियर? सो दिस वाज ऑफ मैथ्स 1। अभी आते हैं मैथ्स 2 पे। मैथ्स 2 का तो मैंने आपको ऑलरेडी 120 क्वेश्चंस के शीट दिए हुए हैं, उसके अंदर भी सब कुछ कवर्ड है, फिर भी मैं आपको एक बार क्विकली बता देता हूँ। तो मैथ्स 2 में जो पहला चैप्टर है वो है कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट। इसमें 6 मार्क वेटेज है, 6 में से 2 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव आता है और 4 मार्क का एक सम आता है।
या तो दूसरा चांसेस है 3 मार्क का 2 सम पूछेंगे, यही पैटर्न होता है। बट ज़्यादातर पेपर में 2 और 4 वाला कॉन्सेप्ट होता है। हाँ, इसमें देखो मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के कवर अप किए, ये आप प्रॉपरली सॉल्व कर लेना। इसमें भी मैं आपको पहले बोलूँगा आप सारे पॉइंट्स पढ़ लो, कमीशन रिलेटेड फॉर्मूलाज, फिर डिस्काउंट के फॉर्मूलाज कर लो। इसमें भी आपको स्ट्रॉन्ग पहले कमीशन को करना है, डिस्काउंट बहुत सारे इनको टफ जाता है, तो अगर आपको लगता है वो बहुत टफ है तुम्हारे लिए तो आप उसको स्किप कर देना। बट जिनको पूरा करना है वो कमीशन डिस्काउंट ये चैप्टर पूरा ही सॉल्व करना, सिर्फ एक्सरसाइज 1 और 2 पे ज़्यादा ध्यान देना। मिसलेनियस अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा करो, अगर आपको नहीं ऐसा कुछ नहीं है तो आप मिसलेनियस स्किप भी कर सकते हो, डिपेंडिंग आपका क्राइटेरिया क्या है। सो कमीशन डिस्काउंट के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान देना है। इसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है वो एक सूट वाला क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट एक्सरसाइज से। फिर आपको सेकंड वो ओल्ड इनकम और न्यू इनकम, मैंने सब वैसे तो एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट सम्स उसमें इंक्लूड किया है, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। एक ओल्ड इनकम और एक न्यू इनकम वाला क्वेश्चन है, वो आपको ध्यान से करना है। एक सूट वाला क्वेश्चन ध्यान से करना है। एक्सरसाइज 2 से आपको वो बैंकर डिस्काउंट, बैंकर गेन, ट्रू डिस्काउंट, ये इस पे ध्यान देना है। और एक आपको सम कौन सा ध्यान देना पता है क्या, ये वाला क्वेश्चन आपको क्या था वो डेज़ वाला, अनएक्सपायर्ड डेज़ वाला। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपरली करना है, ये सब इंपॉर्टेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्लियर। उसके बाद सेकंड चैप्टर इज इंश्योरेंस एंड एन्युटी। अब ये चैप्टर का मैं ऐसा बोलूँगा कि 4 मार्क की वेटेज है, तो जिनको ये चैप्टर बहुत मैथ्स 2 में बहुत कुछ करना बाकी है तो यू कैन स्किप दिस चैप्टर, बिकॉज 4 मार्क का वेटेज है। 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव आता है और 3 मार्क का एक सम आता है। अभी लास्ट ईयर वो लोग ने इंश्योरेंस में से 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा था, तो मुझे लग रहा है इस बार वो लोग जो 3 मार्क का सम पूछेंगे वो एनबिटी से पूछेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर वो लोग ने एनबिटी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, वो लोग ने इंश्योरेंस से क्वेश्चन पूछा था। देयर आर चांसेस कि एनबिटी से आए, बट फिर भी अगर ये चैप्टर आपको करना है तो एक्सरसाइज 1 और 2 ये दोनों के आपके दोनों का आप इंपॉर्टेंट सम्स कर लो। मिसलेनियस फिर से मैं आपको बोलूँगा अगर आपको लगता है आपको करना चाहिए तो करो, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हो, नहीं तो एक्सरसाइज 1-2 तो आप प्रॉपरली कर ही लेना। क्लियर। इसके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वीडियोस बना के भी सॉल्व किया है, फर्स्ट चैप्टर का भी किया है, सेकंड भी आप वो देख लेना, उसमें सब कुछ आपका कवर्ड हो जाएगा। क्लियर है। सो प्लीज़ फोकस ऑन एनविटी ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज मेरे को लग रहा है इस बार एनविटी के क्वेश्चन वो लोग पूछेंगे। फिर भी आप इंश्योरेंस स्किप मत करना, कुछ इंपॉर्टेंट सम्स करके आना, बट एनविटी का आने का ज़्यादा चांसेस है। नेक्स्ट थर्ड चैप्टर, अभी लीनियर रिग्रेशन 8 मार्क के लिए आता है, और मैं आपको बता दूं इसके लिए ना आप एक्सरसाइज 1 को इग्नोर करो, ज़्यादा मत करो, सिर्फ पहला सम करके भी आप ख़त्म कर सकते हो एक्सरसाइज 1, सिर्फ कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एक्सरसाइज 1 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो क्वेश्चन आता है वो एक्सरसाइज 2 और 3 से आता है, 1 से बहुत रेयर क्वेश्चन आता है। एक आप पूरा फुल फ्लेज सम सॉल्व करना। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो है आपका एक्सरसाइज 2 एंड एक्सरसाइज 3। इसमें भी आपको ना ये वाले सम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, जहाँ पे टेबल बना के दिया रहता है। ये टेबल में आपको एक्स बार दिया रहेगा, मीन दिया रहेगा, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया रहेगा, आपको एन दिया रहेगा। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, ये आपको बहुत तगड़े लेवल पे करना है। और एक्सरसाइज 3 वाला आपको सम करना है, जहाँ पे BYX का आपको इक्वेशन ढूंढना पड़ता है, BXY का इक्वेशन ढूंढना पड़ता है, प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड जो क्वेश्चन है ये आपको करना है। तो ये 3 एक्सरसाइज है लिनियर रिग्रेशन में, ज़्यादा आपको फोकस करना है एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 पे, बहुत कम फोकस करो एक्सरसाइज 1 से। ये रेयरली पूछते हैं एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चन आपको 2 और 3rd एक्सरसाइज से आएगा। क्लियर है। मिसलेनियस फिर से अगर आपको करना है करो, नहीं करना है कोई इशू नहीं है, तो आपको ये 3 करना है। ये मैंने FIB वगैरह से इंपॉर्टेंस डाला है, वो आप एटलीस्ट कर लेना। क्लियर। सो एक्सरसाइज 1 to 3 इंपॉर्टेंट है, उसमें से 2nd और 3rd मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट प्लीज़ प्रैक्टिस 2nd एंड 3rd एक्सरसाइज, इसका ही मैंने वीडियो बना के सब कुछ एक्सप्लेन किया है, प्लीज़ आप गो थ्रू करना अगर आपको नहीं आता है तो, या क्विकली आपको रिवाइज करना है तो। नेक्स्ट टाइम सीरीज। टाइम सीरीज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, 7 मार्क का वेटेज है इसका। तो इसमें आपको क्या क्या करना है सर, इसमें तो एक ही एक्सरसाइज है। देखो इसमें आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, 5 सम करो, आपका ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। लीस्ट स्क्वायर वाले आप क्वेश्चन करो, एक ऑड वाला, एक इवन वाला, ठीक है। एक आप करो 3 ईयरली मूविंग एवरेज, एक आप करो 4 ईयरली मूविंग एवरेज, और एक आप करो 5 ईयरली मूविंग एवरेज। आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
टाइम सीरीज में बस ये 5 क्वेश्चंस ही आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करना है। एक ऑड का करना है, एक इवन का करना है, एक 3 ईयरली, 4 ईयरली, 5 ईयरली। ये आप इतना कर लो, आपका पूरा टाइम सीरीज खत्म हो जाएगा। टाइम सीरीज में इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। एक ऑब्जेक्टिव आता है और 2 क्वेश्चन आते हैं, 3 3 और 1 ऐसा वेटेज है इसका 7 मार्क का। सो 3+3+1 आप अज्यूम कर सकते हो। तो इसमें आपको प्रॉपरली ध्यान किस चीज़ पे देना है, तो टाइम आपको ध्यान देना। ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो मैंने मिसलेनियस का डाला है यहाँ पे, आप देख लेना। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करना है, लीस्ट स्क्वायर, 3 ईयरली, 4 ईयरली और 5 ईयरली। क्लियर? इसका ही वीडियो बनाया, आप देख सकते हो ये भी। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर भी वन ऑफ द ईजिएस्ट चैप्टर है। इसको भी आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है। जब आप सिंपल वाला मेथड करोगे तो आपको करना है एक प्राइस का क्वेश्चन, एक क्वांटिटी का क्वेश्चन, एक वैल्यू का क्वेश्चन और एक फाइंड एक्स, जब प्राइस या क्वांटिटी या वैल्यू दिया रहता है। ठीक है? जब आप वेटेड वाला करोगे तो आपको एक क्वेश्चन करना है लैस्पियस, पाश्चे, डॉर्बिश, बाउले, फिशर, मार्शल एजवर्थ, जो पूरा एक ही सम में पूछते हैं ये वाला क्वेश्चन। और उसके अलावा 2-3 मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डाला, आप इसको देख लेना। मतलब वो जो आता है ना डॉर्बिश, आपको लैस्पियस और पाश्चे गिवन रहेगा और आपको पूछा रहेगा डॉर्बिश बाउले निकालो और फिशर निकालो, वैसा टाइप का सम आप कर लेना प्रॉपर्ली। फिर जब आप एक्सरसाइज 3 पे जाओगे तो एक्सरसाइज 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। CLI का आप एक फैमिली बजट मेथड से कर लेना, एक आपको एग्रीगेटिव मेथड है उससे आप कर लेना, और बाकी फिर आपको क्वेश्चन करना है वो रियल इनकम वाला, वो क्वेश्चंस करना। तो आपका ये चैप्टर बहुत तगड़े लेवल पे स्ट्रांग हो जाएगा। सो एक्सरसाइज 1 से प्लीज़ प्रैक्टिस, ये सारे क्वेश्चन 1 2 3 का जो भी मैंने मार्क करा है ये आप एटलीस्ट कर लेना। और मिसलेनियस से ये ऑब्जेक्टिव्स तो कर ही लेना क्वेश्चन नंबर 1 वाला, बाकी आपके ऊपर, आपको करना है आप करो, नहीं करना है छोड़ दो। ठीक है? सो एक्सरसाइज 1 के ये सारे इंपॉर्टेंट सम्स है, ये प्लीज़ प्रैक्टिस करो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिंपल में, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू एंड फाइंड एक्स रिलेटेड। वेटेड में लैस्पियस, पाश्चे, डॉर्बिश बाउले, ये पूरा सम करना। वॉल्श आप इग्नोर कर सकते हो, वॉल्श क्योंकि जो भी सम्स है वो थोड़े बहुत ट्रिकी है, तो वॉल्श को आप छोड़ देना। वॉल्श के अलावा आप बाकी ये पूरा चैप्टर एकदम तगड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग करो। इसमें भी ज़्यादा चांसेस है रियल इनकम के रिलेटेड क्वेश्चन आपको आएगा, तो वो आप करना ही स्ट्रॉन्ग एकदम। 2 या 3 ही सम है उसके रिलेटेड, वो प्रॉपरली करो। बाकी में से कुछ भी ये लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क का है। इसमें आपको सिर्फ 2 चीज़ प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, एक तो वर्ड प्रॉब्लम जो आपका फर्स्ट एक्सरसाइज है, और दूसरा ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड भी आपको आपके आंसर शीट पे ही करना है। बस ये 2 ही मेथड्स है इसके अंदर जो आपको तगड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना है। सो प्लीज़ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 एंड एक्सरसाइज 2, वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपरली करो और ग्राफिकल मेथड प्रॉपरली करो। अगर आप मिसलेनियस को इग्नोर करना चाहते हो तो इग्नोर भी कर सकते हो। क्लियर? तो ये भी मैंने वीडियो बना के कवर किया, आप इसको प्रॉपरली देख लेना अगर आपको नहीं आता है तो। नहीं तो ये इतने प्रैक्टिस कर लो सम्स, आपका ये एक्सरसाइज बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। बोनस मार्क्स है 9 मार्क्स। ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। इसमें भी देखो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कैसे करने का, एक करने का मिनिमाइज का क्वेश्चन, एक करने का मैक्सिमाइज का क्वेश्चन, एक करने का वो डैश वाले क्वेश्चन जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट हम इसको बोलते हैं। तो एक करना रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट, एक मिनिमाइज का क्वेश्चन, एक मैक्सिमाइज का क्वेश्चन। उसके बाद आपको करना है एक 2 ऑर्डर सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन और एक 3 ऑर्डर सीक्वेंसिंग का क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं है चैप्टर। क्लियर ना? और ये भी जब आप मिनिमाइज वाला करना तो आप अनकवर्ड वाला क्वेश्चन लेना जहाँ पे अनकवर्ड वाला पार्ट आता है, वही मैंने इसमें डाला हुआ है प्रॉपरली। तो आप ये क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देना, इससे आपका कवर हो जाएगा। तो प्लीज़ प्रैक्टिस मिनिमाइज का एक क्वेश्चन, एक मैक्सिमाइज का, एक रेस्ट्रिक्टेड असाइनमेंट का, एक 2 ऑर्डर प्रॉब्लम और एक 3 ऑर्डर प्रॉब्लम। आपका एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 पूरा कवर हो जाएगा। एंड सिमिलरली लास्ट पार्ट इज प्रोबेबिलिटी। ये चैप्टर आप गलती से भी स्किप नहीं कर सकते। जिसको भी 90+ लाना है ये चैप्टर आपको स्ट्रॉन्ग करना ही है। 11 मार्क्स का वेटेज है इसमें। मैं बट आपको पैटर्न बता देता हूँ आपको पढ़ना कैसे है। तो आपको सबसे पहले तो फाइंड के वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है। उसके बाद आपको ई ऑफ एक्स, वी ऑफ एक्स पे ध्यान देना है, बिकॉज ये पूछते ही एग्जाम में। उसके बाद आपको बाइनोमियल पे ध्यान देना है। फिर आपको पॉइजन पे ध्यान देना है। ये आप पहले स्ट्रॉन्ग करके लो, फिर आप PDF पे जा सकते हो, और फिर लास्ट में आपको एक्सरसाइज 1 के जो बाकी के क्वेश्चंस है वो आप कर सकते हो। तो ये ऑर्डर आप फॉलो करना पहले। और इसका ही मैंने पूरा एक रिवीजन वीडियो 3 घंटे का 1 शॉट बनाया है, उसमें मैंने इसी ऑर्डर में सिखाया। तो प्लीज़ इसको आप फोकस करना। फर्स्ट पॉइंट के वाले क्वेश्चन करो, फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस के क्वेश्चन करो, फिर बाइनोमियल, फिर पॉइजन, उसके बाद PDF और बाद में एक्सरसाइज 1।
सो दिस इज एक्सरसाइज 1 2 3 4। ये आप बहुत तगड़े लेवल पे स्ट्रॉन्ग करना। और मिसलेनियस का अगर आपको पूरा नहीं करना है तो मैंने वीडियो में जितने मिसलेनियस के इंपॉर्टेंट सम्स है वो तो एटलीस्ट कवर किया, तो वो आप देख सकते हो। क्लियर है? सो दिस इज 11 मार्क्स। अगेन मैथ्स 2 किसी को बहुत टफ जाता है या बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुआ तो उनको मैं बोलूँगा आप एटलीस्ट असाइनमेंट सीक्वेंसिंग कर लो अच्छे से, लीनियर प्रोग्रामिंग कर लो, 15 मार्क हो गया, इंडेक्स नंबर कर लो 22 हो जाएगा, टाइम सीरीज कर लो 29 हो जाएगा, रिग्रेशन कर लो 37 मार्क्स हो जाएगा। तो 37 मार्क्स का पेपर तो भी आप अच्छे से लिख सकते हो। और उसके अलावा आप इसमें से छोटा मोटा कॉन्सेप्ट्स करके भी कर सकते हो। बट जिनको अच्छा मार्क्स लाना है उनको मैं रेकमेंड करूँगा पूरा ही करो और सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। सो दिस इज सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगता है पेपर में पूछ सकते हैं, तो या आपको प्रैक्टिस करने के टाइम पे अभी करना चाहिए जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाए। क्लियर? सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, जिसको भी इसका हेल्प हो जाएगा, जो भी 12th में है उनको आप इससे इसका जो भी चीज़ रहेगा आप पूछ लो, इसके ये शेयर कर देना मतलब उनको। और इसके अलावा मैंने पूरा देखो क्या क्या कवर किया। मैंने मैथ्स 1 में मैट्राइसिस चैप्टर का पूरा वीडियो बनाया। लॉजिक्स का मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया बट पॉइंट सेक्शन मैंने पूरा आपको कवर अप करके दे दिया है। मैं अभी एक AOD का आज एक वीडियो बनाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का, तो वो आप देख लेना। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स का कल एक वीडियो बनाया है, वो भी आप देख सकते हो। उसके बाद मेरे चैनल पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो मिल जाएगा। तो मैथ्स 1 के जो की चैप्टर्स है उसका मैंने वीडियो बनाया। मैथ्स 2 का तो मैंने सारे चैप्टर्स के वीडियो बनाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8। सिर्फ मैंने इंडेक्स नंबर नहीं बनाया बट मैं इसका भी पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा के दे दूंगा। तो आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हो सारे वीडियोस को। मैंने सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर किया है, तो प्लीज़ इसको भी आप गो थ्रू करना। अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, फिर भी कुछ इश्यू आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को कमेंट कर देना। मैं ट्राई करूँगा उसका भी वीडियो बना के डाल देने का। क्लियर? सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड एंड अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी डाउट्स आएगा बिंदास आप मेरे को इंस्टाग्राम वगैरह पे पूछ सकते हो। चलो बाय, टेक केयर। इसका PDF मैं अपलोड कर दूंगा, आप वो डाउनलोड कर लेना।